Okay, so we start the second chapter of Indicate Physics syllabus, which is rotational and circular motion. इसके जो टॉपिक्स है बहुत इजी टॉपिक्स जो कि Indicate syllabus में इंक्लूडेड है। सिर्फ हम वो कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। So we start with the first lecture, lecture number 1, which is rotational and circular motion. So the first topic is what is a revolution and circle. It is the locus of points at fixed distance from a center. Let's suppose we have a point O एंड इससे फिक्स डिस्टेंस है। लेट्स सपोज इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं पॉइंट डाल देता हूँ। 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट, 1 मीटर के डिस्टेंस से यहाँ पे पॉइंट। इसी तरह मैं ऐसे सारे पॉइंट्स ड्रॉ करूँ सच दैट सबका जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से वो कांस्टेंट है। देन इस तरह का जो शेप बनता है हमारे पास उसको क्या कहते हैं, उसको सर्कल कहते हैं। सही है। इन सारे पॉइंट इनके बीच में लाइक और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, अगर उन सबको मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो सच अ शेप इज कॉल्ड सर्कल और अ रिवोल्यूशन। ऐसे शेप को सर्कल बोलते हैं। फिर रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन हमारे पास ये चीज होती है कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, ठीक है, वो इस सर्कल पे ऐसे मूव करके पूरा एक चक्कर, एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करे, इसको कहते हैं वन रिवोल्यूशन। सो वन रिवोल्यूशन इज एक्चुअली जब एक बॉडी जो है वो एक सर्कल के सरकमपेरेंस पे, ये जो लाइन होती है ना सर्कुलर लाइन, इसको बोलते हैं सरकमपेरेंस। इसके लेंथ को क्या बोलते हैं? सर्कम पेरेंट्स बोलते हैं। ओके, सेकंड पेरेंट्स पे मूव एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड दिस इज सेंटर। ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल है। कोई एक लाइन जो कि इस सेंटर से, ये सेंटर ओ मेरे पास सेंटर है, सही है, इससे कोई भी पास होने वाली लाइन इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस एक पार्ट को, ये जो हमारे पास बनता है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सही है। इसी तरह ये भी मेरे पास क्या है? एक सेमी सर्कल यहाँ पे, दिस इज सेमी सर्कल। सो ये हमारे पास एक सर्कल होता है और सेमी सर्कल और रिवोल्यूशन होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एंगल हम किस तरह से मेजर करते हैं। एंगल के हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, एक हम इसको डिग्रीज में मेजर करते हैं, एक हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं। सो डिग्री और रेडियन क्या होता है? लेट्स सपोज वी हैव a circle and let's suppose O is the center of the circle, then the distance from center to any point, कोई भी पॉइंट चूज करो, लेट्स सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो कि सर्कल पे लाई करता है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। सो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम center to any point on circle। सेंटर से लेकर सर्कल पे, क्योंकि तमाम सर्कल पे पॉइंट्स है, उनका ये भी हमारे पास क्या है? रेडियस है। सही है। रेडियस को हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी मेरे पास क्या है? ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल में सेंटर से तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? इक्वल होता है। सो ये सारे हमारे पास क्या है? रेडियस है, और इन सब का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? सेम है। ओके, अब हमारे पास डिग्री क्या होता है? हम एंगल को डिग्रीज में कैसे मेजर करते हैं एंड रेडियन में कैसे मेजर करते हैं? सो ये सरकमफेरेंस है, मैंने यहां से स्टार्ट ले लिया, लेट्स सपोज मैंने यहां से स्टार्ट ले लिया, इसको मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। कितने पार्ट्स में? 360 इक्वल पार्ट्स में। ओके, देन हर एक पार्ट जो होता है, लाइक ये वाला चंक मैं ले लेता हूँ, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को, लेट्स सपोज इसको मैं ए एंड बी पॉइंट कह लेता हूँ, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट। ये मेरे पास ए पॉइंट है, दिस वन, एंड ये मेरे पास क्या है? ये बी पॉइंट है। यानी कि टोटल सरकमफेरेंस को मैंने 360 पार्ट में जब डिवाइड किया, तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन कर लो। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को आप
सेंटर से ज्वाइन कर लो। अब ये वाला जो एंगल बनता है हमारे पास, दिस एंगल, दिस थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, इसको हम फिर क्या डिफाइन करते हैं, 1 डिग्री डिफाइन करते हैं। सही है। सो अगर मैं 1 डिग्री की डिफिनीशन लिखूं, सो 1 डिग्री की डिफिनीशन ये होगी, if we divide if we divide circumference of circle in 360 equal parts, यानी कि मैंने सरकमफेरेंस को इसी तरह 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल 360 पार्ट्स मैंने इसके बनाए, देन एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट ऑन सेंटर इज 1 डिग्री। यानी कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ले लो, लेट्स सपोज ये दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है, ये दो, ठीक है, इसको इस सेंटर से ज्वाइन कर लो एंड इसको इस सेंटर से ज्वाइन करो। कंडीशन ये है कि आपने सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, देन ये वाला एंगल जो हमारे पास बनता है, ये भी हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास 1 डिग्री है। अगर मैंने यहाँ पे मतलब कि सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँ, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। सो डिफिनीशन ऑफ 1 डिग्री इज, इफ वी डिवाइड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इन 360 इक्वल पार्ट्स, देन एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट ऑन द सेंटर इज 1 डिग्री। ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रेडियन, और रेडियन हमारे पास एस आई, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंगल है। थीटा, थीटा इज सिंबल फॉर एंगल, थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। डिग्री से हम अगर हम 45 डिग्री लेते हैं, लाइक मैंने 45 पॉइंट्स इस तरह से कर लिए, लेट्स सपोज यहाँ से लेकर ये, तो ये मेरे पास कितना डिग्री बना, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब कि टोटल सरकमफेरेंस को मैंने 360 पार्ट में डिवाइड किया था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास टोटल कितने पार्ट्स काउंट हो रहे हैं, मेरे पास 45 पॉइंट, सारे मैं डिवाइड नहीं कर सकता बट 45 पॉइंट इस तरह से होते हैं। सही है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं। सो हमारे पास कितनी इक्वल पार्ट्स है, 360 पार्ट। सो वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, वन सर्कल हमारे पास कितने की इक्वल हो गया, 360 डिग्री। वन सर्कल को हम वन रिवोल्यूशन भी कहते हैं अगर कोई बॉडी उस सर्कल पे मूव कर रही है, तो वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। या हम कहते हैं कि वन साइकिल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो रिलेशन है ये इंटर कन्वर्जन के लिए भी यूज होगी, ये आपने याद रखनी होगी। ओके। सो डिफिनीशन ऑफ 1 डिग्री एंड वन सर्कल, वन रिवोल्यूशन, वन साइकिल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ना अब हमारे पास है रेडियन, रेडियन इज एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसका हम रिलेशन भी लिखेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि थीटा हमारे पास एस बाई आर, जो कि एक हमारे पास फिजिकल इक्वेशन है, इसलिए हम इसको एस आई यूनिट लेते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट में हम रेडियन को काउंट करते हैं। सो अगर आपसे एंगल का यूनिट पूछा जाए एस आई यूनिट में, तो आपके पास क्या होगा, रेडियन होगा। सो व्हाट इज रेडियन। लेट्स सपोज आई ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल मैंने ड्रा कर दिया है जिसका सेंटर मेरे पास ओ है, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। सही है। एक मैं एक एंगल बना रहा हूं, एंगल थीटा, थीटा मैंने बना दिया 1 रेडियन। ये 1 रेडियन कब होगा, यू नो दैट दिस इज डिस्टेंस आर, दिस इज डिस्टेंस आर, एंड दिस, अगर आपके पास ये जो लाइन यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, अगर आपके पास ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, अगर ये भी आपके पास रेडियस की इक्वल हुआ, तब आपके पास ये एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। तब आपके पास एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। ओके। अब इसका रिलेशन हमारे पास क्या है कि थीटा को हम डिफाइन करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। सही है। थीटा हमारे पास इसकी डिफिनेशन है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और ये थीटा किसमें, ये इन रेडियंस, इसका यूनिट हमारे पास अगर रेडियंस में लेते हैं, डिग्री में नहीं बल्कि अगर हम रेडियन में लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पे मेरे पास है एस इज इक्वल टू आर। सही है। तो आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं आर को इस साइड पे मल्टीप्लाई करूं, तो आर थीटा इज इक्वल टू एस,
या मैं लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है एंगुलर जो क्वांटिटीज हमारे पास होती है, सही है। ये नेक्स्ट हम यूज करेंगे। अब यहाँ से हम वन रेडियन की डिफिनीशन किस तरह से निकालेंगे। अब आपके पास है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, एंड एस को आपने इक्वल पुट करना है वन रेडियन के, सही है। और रेडियन हमारे पास अब यहाँ पे एस बाई आर इज इक्वल टू वन। अगर आर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं दूसरी साइड पे, सो एस इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाई आर, दिस इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है अगर वन रेडियन की डिफिनीशन लिखते हैं, सो वन रेडियन की डिफिनीशन हमारे पास ये होगी कि द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, at center of circle by arc of length equal to radius of the circle, radius of the circle। जब हमारे पास आर्क, ये जो हमारे पास सर्कल होता है ना, किसी तरह सर्कुलर पार्ट जो होता है, उसके लेंथ को हम आर्क लेंथ बोलते हैं। उसको हम आर्क बोलते हैं, और उसका जो लेंथ होता है उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। ओके। अगर आपके पास आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल की इक्वल हो, तब आपके पास वो जितना एंगल बनाएगा वो हमारे पास वन रेडियन के इक्वल होगा। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वन रेडियन के इक्वल होगा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज वन रेडियन। ये हमारे पास वन रेडियन होगा एंगल, अगर हमारे पास क्या हो, आर्क हमारे पास किसकी इक्वल हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे रिलेशन क्या है कि एक टोटल सर्कल में हमारे पास कितने रेडियंस होते हैं। सो एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल सर उसको हमारे पास किसकी इक्वल होता है, सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल के। एंड सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल, उसका लेंथ कितना होता है, वो हमारे पास टू पाई आर होता है, सही है। सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब कि ये हमारे पास टोटल सर्कल है, सही है। इसका रेडियस हमारे पास आर है। ओके। देन ये जो इसका सर्कुलर पाथ है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ पे वापस आ जाऊँ पूरा सर्कल कंप्लीट करके, तो मैंने टोटल कितना लेंथ या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो मेरे पास टू पाई आर के इक्वल होता है। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास पूरे सर्कल का जो आर्क लेंथ होता है वो हमारे पास टू पाई आर के इक्वल होता है। सो सरकमफेरेंस इज एस इज इक्वल टू टू पाई आर। अब अगर मैं थीटा की डिफिनेशन यूज करूँ, सो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, और एस मेरे पास किसकी इक्वल है, सरकमफेरेंस की इक्वल है टोटल सर्कल के केस में। ओके। अब ये मेरे पास क्या होगा, टू पाई आर डिवाइडेड बाई आर, आर एंड आर कैंसिल इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब है कि एक सर्कल में हमारे पास कितने रेडियन होते हैं, टू पाई रेडियन होते हैं। सो हमारे पास वन सर्कल इज इक्वल टू टू पाई रेडियन। ओके। या मैं लिख सकता हूँ कि वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टू पाई रेडियन। आर ए डी, रेडियन को सिंपल आर ए डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, रेवोल्यूशन को आर ई वी से। या मैं लिख सकता हूँ कि वन साइकिल इज इक्वल टू टू पाई रेडियन। सो हमारे पास ये रिलेशन है रेडियन में, जो कि हमने डिग्रीज में लिखे वो 360 डिग्रीज के इक्वल होते हैं, सही है। सो अब हमारे पास दो डिफिनीशन हो गई, एक यूनिट सर्कल की, नहीं, वन डिग्री की एंड वन रेडियन की, और फिर हमारे पास ये रिलेशंस हो गए। अगर मैं इनको समराइज करूं, तो समरी इस तरह से बनती है। यहाँ पे मैं सारे डिफिनीशंस भी लिख के देता हूँ, एंड ये जो सारे रिलेशंस है ये भी लिख के देता हूँ। सो पहले अगर मैं डिग्रीज की बात करूं, सो डिग्रीज में अगर हम एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास वन डिग्री की डिफिनीशन आती है। वन डिग्री की डिफिनीशन ये है कि द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क लेंथ which is 1/360 of the circumference। यानी कि सरकमपेरेंस को हमने 360 पार्ट से अगर हम डिवाइड करें,
तो वो जितना एंगल बनाते हैं उसको 1 डिग्री कहते हैं। सही है। इसके हम रिलेशंस अगर देखें तो हमारे पास 1 सर्कल इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 साइकिल, जो भी नाम इसके लिए यूज करे वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। सही है। नेक्स्ट अगर मैं रेडियन में बात करूं तो रेडियन में सबसे पहले थीटा की डिफिनीशन आपने करनी होगी। पहले जो आपके पास रिलेशन है, इक्वेशन इक्वेशन आपके पास है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, दिस इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अगर हम 1 रेडियन की डिफिनीशन करना चाहें तो 1 रेडियन is the angle subtended at center of circle by arc of length equal to radius of the circle. Okay, so ये हमारे पास 1 रेडियन की इसके इक्वल होता है। सर्कमफेरेंस इज इक्वली द होल आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सही है। यही से हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल के केस में हमारे पास आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई आर, आर एंड आर कैंसिल, सो दिस इज 2 पाई रेडियन। सही है। तो जब हम एस इज इक्वल टू आर थीटा से एंगल निकालते हैं तो वो एंगल हमेशा किस में होना चाहिए, वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ कि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। इस इक्वेशन में जब भी आप थीटा को यूज करोगे तो वो रेडियन में होना चाहिए। ओके, सो ये हमारे पास थी डिग्री एंड रेडियन। नाउ अब हम कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस या रेडियंस इनटू डिग्रीज ये हम पढ़ते हैं रिवोल्यूशन और इस तरह से। पहला कन्वर्जन रिलेशन जो हमारे पास है वो ये है कि 1 डिग्री, डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अगर मैं लेट्स सपोज 45 डिग्री फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन। सही है। 45 ये इसके साथ कैंसिल, 4, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। यानी कि इसके लिए मुझे करना क्या होगा, कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियंस मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। जब आप डिग्रीज को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको आंसर किस में दे देगा, रेडियंस में दे देगा। लेट्स सपोज हम करते हैं 30 डिग्री किसकी इक्वल है, 30 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर किस में दे देगा, रेडियन में। 36 और ये मेरे पास पाई बाई 6 रेडियन हो गया। सही है। अगर हम करते हैं पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन। सही है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, कैंसिल, सो हमारे पास कितने की इक्वल हो गया, पाई रेडियन के इक्वल हो गया। अगर हम 90 डिग्री को करते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, ये आपको रेडियन में आंसर दे देगा। ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होता है, पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अगर इसी तरह सेम हम 360 डिग्री यानी एक सर्कल को कर ले तो वो हमारे पास क्या होगा, 360 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन। दिस इज 180 और ये 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास देखो, ये रेडियन में हमारे पास एक साइकिल है और ये हमारे पास डिग्रीज में एक साइकिल है जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, ये हमारे पास डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कन्वर्टिंग रेडियंस इनटू डिग्रीज। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। अगर आपको रेडियन में एंगल गिवन है, डिग्रीज में आपको चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। सही है। मतलब क्या है कि अगर आपको रेडियन में एंगल गिवन होता है तो मोस्टली इन टर्म ऑफ पाई गिवन होता है। लेट्स सपोज मैं आपको कह लूं कि पाई रेडियन किसकी कितने डिग्रीज की इक्वल है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई, पाई एंड पाई कैंसिल और ये आपको आंसर किस में दे देगा, डिग्री में दे देगा।
इज इक्वल टू 1 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, अगर सेम इसी तरह मैं बात करूं पाई बाई 3 रेडियन, सो पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से। अब ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया 3, और ये आपके पास 60, आंसर आपके पास किस में आएगा, डिग्रीज में आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो आप कोई भी एंगल ले लें उसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं जिस तरह हमने कहा कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अभी हम वापस पाई बाई 2 रेडियन को क्या करते हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, वो आता है या नहीं। सो दिस इज पाई बाई 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, ये हमें डिग्रीज में आंसर देगा। सो पाई पाई के साथ कैंसिल 2, 180 90 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, आप में रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा कि हम हमारे एक रिवोल्यूशन में हमारे पास कितने रेडियंस होते हैं। सो हमारे पास एक रिवोल्यूशन में 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो इसमें आपने करना क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय रिवोल्यूशन, या आपके पास सर्कल हो या आपके पास साइकिल हो, सही है, तीनों के केस में मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। लेट्स सपोज अगर हम देखें 1 रिवोल्यूशन, तो हमने क्या करना होगा, 1 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, आंसर किस में आ जाएगा, रेडियंस में आ जाएगा। सो दिस इज 2 पाई रेडियन। सो एक रिवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अगर मैं कह दूं कि 1/2 रिवोल्यूशन, आधा रिवोल्यूशन जो सेमी सर्कल होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 2 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, पाई रेडियन। सो हमारे पास सेमी सर्कल या हाफ रिवोल्यूशन जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, सही है। 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन, सही है। अब ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 2, सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। ओके, अब अगर हम 2 रिवोल्यूशन कर ले, सो 2 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन। सो हमारे पास दो कंप्लीट चक्कर कोई गाड़ी लगाता है तो वो हमारे पास 4 पाई रेडियन एंगल कवर करता है, सही है। सो ये हमारे पास कन्वर्जन है रिवोल्यूशंस और रेडियंस की। अब हमारे पास अगर हम वापस रेडियंस को रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई, उसको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, लेट्स सपोज हमें रेडियन में गिवन है पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई 2 रेडियन हम देखते हैं कि ये कितनी रेवोल्यूशंस बनाता है। सो पाई बाई 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पाई से, तो ये मुझे आंसर रिवोल्यूशन में मिल जाएगा, सही है। पाई पाई के साथ कैंसिल, नीचे 2 2 जार कितना हो गया 4। सो दिस इज 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। अगर हम देखें 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन में कितने रिवोल्यूशन होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पाई से, तो ये मुझे रिवोल्यूशन में आंसर दे देगा। 2 पाई के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, सही है। सो हमारे पास 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, हमारे पास वो 1 रिवोल्यूशन के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टिंग रिवोल्यूशंस इनटू डिग्रीज। सो इसके लिए हमारे पास ये है कि मल्टीप्लाई बाय 360, तो आंसर आपके पास डिग्रीज में आ जाएगा। अगर आपको रिवोल्यूशंस में गिवन है उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर रिवोल्यूशंस में आ जाएगा, सही है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम करते हैं कि 1 रिवोल्यूशन, सो 1 रिवोल्यूशन को मुझे अगर डिग्रीज में चाहिए तो इसको मैं 360 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर डिग्रीज में आ जाएगा। सो ये मेरे पास कितनी डिग्री, 360 डिग्री के इक्वल हो गया, सही है। इसी तरह अगर मैं करना चाहूँ हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, सो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई 360, आंसर डिग्री में आ गया, सही है। 360 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचता है 180 बचता है। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हाफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम डिग्रीज को रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा 1/360 से, मल्टीप्लाई बाई 1/360, सही है। लेट्स सपोज मुझे गिवन है कि 90 डिग्रीज, इसको मैंने रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। सो ये मेरे पास, इसको मैं 1/360 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर रिवोल्यूशन में आ जाएगा। सो मेरे पास 90 और इसको 4 से, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, सही है। सो ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन है, डिग्रीज इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्रीज, रिवोल्यूशन रेडियंस के बीच में और रेडिएशन डिग्रीज के बीच में, सही है। नेक्स्ट हम करते हैं मोशन ऑन सर्कल एंड प्लेन। नाउ अब ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ लिया
कि आर्क लेंथ हमारे पास क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पाथ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ठीक है। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, इसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको मैंने थीटा का नाम दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इस सर्कुलर पाथ का जितना लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, सही है। एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, सही है। वेन थीटा इज इन रेडियन, जो कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, सही है। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, अगर आर को मैं इस साइड्स पे डिवाइड कर दूं, सही है। सो मेरे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ, या इसको मैं आर्क लेंथ भी कहा, सर्कुलर लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। पूरे कंप्लीट सर्कल का लेंथ क्या होता है, लाइक यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं एंड यहाँ पे वापस आ जाओ, कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल कर दिया, वो 2 पाई आर की इक्वल होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड करता है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे आपने कुछ वैल्यूज याद करनी होगी, बल्कि वो बाद में करते हैं, सही है। और यहाँ पे हमने कर लिया कि पूरे एक सर्कल में हमारे पास कितना होता है, वन सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये हमारे पास एक एंगुलर क्वांटिटी है। अभी हमने स्केलर इक्वेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा डिराइव किया था, उसमें हमारे पास कोई भी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास वेक्टर नहीं है। अभी हम एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो कि एंगल थीटा ही है, बट उसको हम डायरेक्शन भी असाइन कर लेते हैं सच दैट वो हमारे पास क्या बन जाए, वो हमारे पास एक एंगल बन जाए, सही है। सो लीनियर अगर हम, हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान अगर हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करें उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे, यानी कि अगर हम डिस्टेंस को वेक्टर बनाते हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सही है। अब स्केलर हमारे पास क्या था, थीटा था, अगर हम इसको वेक्टर बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली थीटा ही होता है, बट हमारे पास क्या होता है, इसको हम डायरेक्शन भी असाइन कर लेते हैं, इसको हम क्या असाइन कर लेते हैं, डायरेक्शन भी असाइन कर लेते हैं। डायरेक्शन हम किस तरह से असाइन करते हैं, वो इस तरह से है कि लेट्स सपोज वी हैव, कोई बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज, सही है, इस तरह मूव कर रही है, यानी कि इस तरह से पूरी सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रही है। सो आपके पास एक क्लॉकवाइज मोशन होता है, अगर घड़ी जो आपके पास क्लॉक होती है वो इस तरह से लाइक टक टक करके आपके पास इस डायरेक्शन में आ रही होती है ना। सो दिस डायरेक्शन, अगर कोई मोशन इस डायरेक्शन में हो, सही है, ऐसे, तो वो आपका कौन सा मोशन होता है, वो आपका क्लॉकवाइज मोशन होता है। अगर आपके पास कोई मोशन इस डायरेक्शन में हो, यानी कि घड़ी के उल्टे साइड पे, क्लॉक के उल्टे साइड, उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम एक एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे बट इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा, यानी इसको अगर मैं सेंटर से मिलाऊं, ये एंड ये, अब ये एंगल किस डायरेक्शन में है, ये एंगल हमारे पास इस डायरेक्शन में है। बॉडी ने यहां से स्टार्ट लेके पॉइंट ए से स्टार्ट लेके पॉइंट बी पे गए, सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल बोलेंगे, सही है। लेट सपोज यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बना है वो हमारे पास 90 डिग्री है, सही है। 90 डिग्री इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन हो गया, सही है। और एंटी क्लॉकवाइज जब हमारे पास एंगल हो तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि अगर मैं लिख लूँ कि थीटा इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री, या सिंपल मैं लिख लूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि प्लस साइन हम मोस्टली नहीं लिखते, तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ एक स्केलर 90 डिग्री नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि किसी बॉडी ने ट्रेवल किया या एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस में है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सही है। सो जब भी हमारे पास एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इस एंगल डायरेक्शन पॉइंट ए पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, सही है। एंड इसका डायरेक्शन हम कैसे चूज करेंगे, तो डायरेक्शन इस तरह से चूज करते हैं कि अगर बॉडी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, सही है, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई होते हैं ना। एक अगर 3 डायमेंशन में आप जाए, आपके पास एक जी एक्सिस भी होता है जो कि आउटसाइड ऑफ द पेज आता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस होता है जो कि इस स्क्रीन के बाहर भी आता है और एक इस स्क्रीन के अंदर भी जाता है, सही है। तो
अगर हमारे पास ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो थीटा होगा, थीटा का जो डायरेक्शन होगा आउटसाइड से मेरी तरफ होगा। अगर हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर दिया तो इसके एंगल को हम क्या लेंगे, इसके एंगल को हम नेगेटिव लेंगे। यानी कि अगर लेट्स सपोज इसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो उसको मैं लिखूंगा -90 डिग्री। यानी कि अगर आपको जब भी लिखा हो थीटा इज इक्वल टू -2 पाई, तो यहाँ पे माइनस का मतलब होता है कि हमारे पास एंगल जो है ये किस सेंस में है, क्लॉकवाइज में। सो क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं। एंड उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन हमारे पास इनसाइड द पेज होता है। सही है। सो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं एंड उसका डायरेक्शन आउटवर्ड द पेज, और क्लॉकवाइज थीटा को हम नेगेटिव लेते हैं और उसका डायरेक्शन इनसाइड द पेज होता है। सही है। इनसाइड द आउटसाइड द पेज का मतलब पॉजिटिव जी एक्सिस, यानी कि एक्स वाई एक्सिस अगर हम 3 डायमेंशन में जाए तो पॉजिटिव जी एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव जी एक्सिस के जो डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव जी एक्सिस के डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, के यूनिट वेक्टर से, आई जे के जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होते थे। सही है। सो प्लस के, और नेगेटिव जी एक्सिस को हम माइनस के से रिप्रेजेंट करते थे। सही है। तो अगर आपके पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका डायरेक्शन प्लस के डायरेक्शन में होगा, और अगर आपके पास वो नेगेटिव है, अगर आपका वो क्लॉकवाइज है तो उसका डायरेक्शन माइनस के यूनिट वेक्टर होगा। सही है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि एफ सर्कल या आर्क या आपका जो मोशन है इज एन एक्स वाई प्लेन। सही है। देन द थीटा इज अलोंग एक्स एक्सिस, थीटा का डायरेक्शन जो होता है वो उस जिसमें एक्चुअल मोशन हो रही है, थीटा का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे नहीं होता या यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। आउटसाइड डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, इनसाइड डायरेक्शन नेगेटिव होता है। सही है। तो थीटा का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में हम लेते हैं। सही है। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम प्लस के, और हमारे पास क्लॉकवाइज है तो उसको हम माइनस के लेते हैं। सही है। एंड व्हाट इज एक्सिस, एक्सिस द लाइन अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइन है, और इसके अराउंड एक बॉडी जो है वो इस तरह से चक्कर लगाती है। सही है। अब 3 डायमेंशन में मैं सही से ड्रा नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये इस सर्कल के, ये यहाँ से आके ये इस सर्कल का मिड पॉइंट है, और ये इसके नीचे से जाके यहाँ से निकलता है, और ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है। सही है। अगर बॉडी इस तरह मूव करे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा। सही है। और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फिर क्लॉकवाइज है, और ये हमारे पास फिर क्या होगा, इसको हम नेगेटिव लेंगे। सही है। अगर ये मेरे पास प्लस के डायरेक्शन है, प्लस जी एक्सिस, ये माइनस जी एक्सिस है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव का डायरेक्शन हमारे पास ये है, और इस मोशन का डायरेक्शन का जो एंगल होगा, थीटा कोई भी एंगल ले लो जो कि इस डायरेक्शन में इन क्लॉकवाइज हो, तो वो हम उसका डायरेक्शन माइनस के में होगा। यानी कि अगर आप इस तरह का एंगल ले लेते हैं जिसका डायरेक्शन ये हो, तो इसका जो एंगल का डायरेक्शन होगा थीटा का, थीटा का डायरेक्शन प्लस जी एक्सिस, लेट्स सपोज ये हमारे पास जी एक्सिस है, जी प्लस जी एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस तरह का एंगल ले लेते हैं, सही है, तो इसका डायरेक्शन की इस तरह का एंगल ले लेते हैं तो इसका डायरेक्शन ये जो जी एक्सिस होगा इसके नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। सही है। since theta is direction along the axis of circular motion या rotational motion, इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये था कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है तो इसकी डायरेक्शन भी इसी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में थी। बट यहाँ पे है कि एंगल एक्चुअली इस प्लेन में कवर होता है, बट इसका डायरेक्शन या हम इस तरह से लेते हैं या हम इस तरह से लेते हैं। सही है। तो ये जो होता है एक्सिस के अलांग किसी भी वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। जो हमारे पास हमने एस इज इक्वल टू आर थीटा का इक्वेशन डिराइव किया था, अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाई आर, एस इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाई आर। सही है। सो ये हमारे पास डिफिनेशंस थी, या हमारे पास ये फॉर्मूले वगैरह थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और फॉर्मूला है, वो हम पढ़ते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आपस में ऑन सर्कल, एक सर्कल पे क्या रिलेशन होते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई थी पॉइंट ए पे, और ये यहाँ से गई पॉइंट बी पे।
सही है। ये इसका जितना एंगल बना उसको हम थीटा बोलते हैं। ये मेरे पास थीटा क्या है, थीटा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में है ना, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव जी एक्सिस के प्लस के डायरेक्शन में होगा। सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी गई है, इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया है। अब पॉइंट ए और बी के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए और बी के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास एक सर्कल है, उस पे बॉडी ने, ये इसका सेंटर है, बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, और इसने टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी जो एंगल बनाया वो मेरे पास 90 डिग्री है। सही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, अगर मैं ए को बी के साथ मिलाऊं तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितने की इक्वल होगा। सो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सही है। एंगल नहीं है, ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो इक्वल होगा, अगर रेडियस इसका लेट्स सपोज 1 मीटर है तो दैट इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब मेरे पास क्या है, आर रेडियस इज 1 एंड थीटा क्या है, थीटा मेरे पास है 90 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। और ये वैल्यूज आप नेक्स्ट याद कर लोगे, साइन ऑफ 45 इक्वल होता है 1/√2 के, सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, हम ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं। ओके, यानी कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने हैं और हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितने हैं। सही है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफेरेंस सबटेंड एन एंगल ऑफ डैश एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास सर्कमफेरेंस किसकी इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस आर्क लेंथ इक्वल होता है 2 पाई आर के। अब हमारे पास थीटा चूंकि हमने फाइंड करना है तो थीटा इक्वल होता है एस डिवाइडेड बाई आर। सो एस की जगह 2 पाई आर पुट करो, सो आर एंड आर कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। क्योंकि जब भी हम ये वाला रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा यूज करते हैं तो थीटा हमारे पास हमेशा रेडियन में होना चाहिए। सो मेरे पास आंसर हो गया 2 पाई रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर एन। हमने तीनों यूनिट्स पढ़े, इसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं, रेडियंस में भी मेजर करते हैं, डिग्रीज में भी मेजर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एस आई लिख लेता तो मेरे पास आंसर सिर्फ क्या होता है, रेडियंस होता। सही है। बट जनरली हम तीनों में करते हैं। एंगल दैट द बॉडी ट्रेवर्सेस द सेंटर ऑफ सर्कल इन 2 रिवोल्यूशन। सो मेरे पास 2 रिवोल्यूशन में कितने डिग्रीज या कितने हमारे पास रेडियंस होंगे। सो 2 रिवोल्यूशन, पहले मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन। सही है। अगर 2 रिवोल्यूशन को मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ डिग्रीज में, सो इसको मैं 360 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस इज 720 डिग्री। सो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन इस तरह से आया है कि अगर आप इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल आता है, 12.6 रेडियन की इक्वल आता है। सो तीनों ऑप्शन ठीक है। सो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो कौन सा आ गया, ऑल ऑफ दीज। सही है। नेक्स्ट मेरे पास है कि a body moving along a circumference of circle complete 2 revolution। देखो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, रेडियस किसकी इक्वल है, कैपिटल आर की इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पाथ विल बी। हमारे पास इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और जो हमारे पास आर्क लेंथ है इसकी रेशियो किसकी इक्वल होगी। सही है। सो मेरे पास एंगल जो है वो 2 रिवोल्यूशन विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय